वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, 2 रोज़ कबल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके अंदर सिंध के ही इसी इशू को डिस्कस कर रहे थे। अलॉन्ग विद इट उन्होंने पीडीएम को मेंशन किया। तो पीडीएम को मेंशन करते हुए उन्होंने 4 दफ़ा कहा कि जी ये लोग चोरों के आईजी हैं। मुझे बड़ा इस चीज़ को आई पर्सनली फेल्ट वेरी इंसल्टेड वंस ही यूज द सेम वर्ड जो कि एक कमांडर का है पुलिस फोर्स के लिए। और मेरे ख्याल में मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगा कि आईजी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल। तो अगर आप इंस्पेक्टर निकाल के कुछ बोल अगर यही कमेंट वैसे करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसका आपके लिए क्या रिप्रिकॉशंस होंगे। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर इंस्टीट्यूशन एंड द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म नीड this respect from our politician, may it be the government, may it be the parliamentarians or any other person. Thank you very much जी। मेरे साथ इस वक्त हैं तहसीन शाह साहब, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल FI रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। शाह साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा ये जो इस वक्त एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है सिंध हुकूमत में और वफाक में, इसको किस तरीके से केटर किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, इसके जो रेप्रिकॉशन है या जो इसका इफेक्ट है और पूरी फोर्स का मोरल बहुत डाउन नजर आता है अपेरेंटली जो हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काजी साहब। ये देखिए, ये आपको पता है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और फेडरल में पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई जो है वो सिंध में अपोजिशन में है और पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन में है। अब लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इंस्पेक्टर जनरल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। तो ये बड़ी डेलिकेट और इंट्रिकेट एक चैलेंज होता है पुलिस के लिए इस तरह की सिचुएशन में। ये माजी में हमें ये सिचुएशन पंजाब में नजर आई थी जब फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की। तो ये इस तरह से फिर टसल। अच्छा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो तो अपनी जगह पे होते हैं। फेडरेशन का और फेडरेटिंग यूनिट का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एक ब्लड फ्यूड के तौर पे और एक इस तरह की दुश्मनी, जैसे एक किसी का जान की दुश्मनी होती है, उस सतह पर ये अनफॉर्चुनेटली चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनके अंदर उनके लिए एक मुश्किल भी पैदा हो जाती है और एक उसके अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें उन्हें कोप करना जो है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे इस तरह की सिचुएशन जैसे अभी 18 तारीख को पीडीएमए का वहां पे जलसा था। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो उसकी होस्ट थी और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि जी ये हो या ना हो या जैसे भी है। तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर उन इदारों पे आता है, खास तौर पे पुलिस पे, जिसने सारी मैनेजमेंट करनी होती है और सारा वो करना होता है। शाह साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ सिंध बात करूं, जहां पर अभी मैं डॉक्टर शुएब सडल से भी बात कर रहा था, रेंजर्स का एक रोल है। क्या वजह है आज 30-35 साल हो गए हैं सिंध पुलिस इतनी इक्विप्ड नहीं हुई या उसको इक्विप्ड किया नहीं गया कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर और ऐसी सिचुएशंस को खुद मैनेज कर सकें? क्या कहेंगे इसके ऊपर जी? जी, आपने अपने सवाल में ही आपने उसका जवाब भी दे दिया है काजी साहब। देखिए, सिंध का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसके अंदर 3 प्लेयर्स हैं बेसिकली। एक प्लेयर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसका इजहार जो होता है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए होता है। तो पुलिस जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस है और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम है। अच्छा, अब ये सारे काम वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक पुलिस के आईजी और चीफ सेक्रेटरी, जिनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी मशीनरी और एक सेटअप होता है, ये लोग मिलके करते हैं। अच्छा, ये एक बात जानना बड़ा जरूरी है कि आईजी जो हैं वो आंसरेबल होते हैं टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड टू द चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो किसी और इदारे के सबॉर्डिनेट नहीं होते, उनके मातहत नहीं होते और ना ही पुलिस किसी और इदारे की मातहत होती है। एब्सोल्युटली। जो पॉलिसी गवर्नमेंट उनको देती है उस पॉलिसी को वो एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करते हैं।
अब इसके जो दूसरे प्लेयर हैं कराची की हद तक जो मैं बात करूंगा वो है रेंजर्स। आपने कहा 30 साल से रेंजर्स वहां हैं। अब रेंजर्स वहां पे कोई 12,000 या 20,000 दो मुख्तलिफ फिगर्स आती हैं कि उसकी तादाद में वहां पे मौजूद हैं, और उसका जो मेजर एक चंक है वो तो वाइटल इंस्टॉलेशंस के ऊपर उनकी ड्यूटी है, हाईवेज पे है, एयरपोर्ट्स पे है, लेकिन एक पार्ट है जो पुलिसिंग में इन्वॉल्व है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में उनको पुलिसिंग के इख्तियार दिए गए हैं, यानी पावर्स ऑफ अरेस्ट, पावर्स ऑफ सर्च, पावर्स ऑफ रेड। तो ये वो काम जो है वो साथ साइमल्टेनियसली वो भी कर रहे हैं। ठीक। तीसरे प्लेयर फिर इसके अंदर आ जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो प्रोविंशियल स्पेशल ब्रांच गवर्नमेंट के होती है। आईबी जो है सिविल एक इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे है, और फिर आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो अपने तौर पे काम करती हैं। अब इन तीनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन आम हालात में तो बड़ी अच्छी होती है, कोऑपरेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन ये जो दो प्लेयर्स हैं इनका रोल बेसिकली एक सपोर्ट रोल होता है, और ये कंसल्टेटिव प्रोसेस में तो ये साथ होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग इनके पास नहीं होती। डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है, और उस डिसीजन मेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने करनी है। ठीक। तो ये एक इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कराची में, जिसके लिए बाज़-औक़ात कोई ना कोई इस तरह का इवेंट आ जाता है कि ये जो पुलिसिंग की जो पावर्स हैं, जो पुलिस की पावर्स हैं, वो जो इनको डेलीगेट की गई हैं, वो अब इसमें शाह साहब सारी दुनिया में सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, ये जो सीक्वेंस हुए सारे इवेंट्स के, इसके बाद हमने देखा दो कमेटीज, एक आर्मी चीफ ने कहा और कोर कमांडर जिसको हेड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और दूसरी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक साइड की स्टोरी तो सुनने के वो बुला भी लेंगे आईजी को एंड ऑल दैट, लेकिन दूसरी पार्टी अगर इस साइड पर नहीं आती तो फिर इसका एंड रिजल्ट आप कहाँ होते देख रहे हैं? जी आपने बिल्कुल सही इसका ये एनालिसिस किया है। ये अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट है। इसको सबसे पहले तो ब्रेक किया आपके जर्नलिस्ट ने ट्वीट के जरिए, और उन ट्वीट्स को किसी ने बिलीव नहीं किया। खुद हम बतौर पुलिस ऑफिसर हमने कहा ये कैसे हो सकता है, ये एग्जेजरेशन हुई है, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, इसका पता उस वक्त चला जब आईजी ने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी, और फिर एनमैस एप्लीकेशन जो हैं वो आ गई छुट्टी के लिए, हत्ता के एडिशनल आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज और नीचे डीएसपीज और एसएचओज तक। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उसके बाद सिविल सोसाइटी का एक रिएक्शन आना शुरू हो गया, और बार काउंसिल्स का रिएक्शन आना शुरू हो गया, और मुख्तलिफ जराए से ये बात सामने आई कि जी आईजी को किडनैप किया गया, इलीगल डिटेंशन में रखा गया, और उनको थ्रू कोर्शन एंड प्रेशर उनके साथ ये जो है वो ऑर्डर्स लिए गए। अब इस पे बिलावल भुट्टो साहब ने चूंकि डायरेक्टली अपील की आर्मी चीफ को और डीजीएसआई आईएसआई को, ठीक है, चूंकि आईएसआई को सॉरी, चूंकि उनके दे इदारे जो हैं इसमें रेंजर्स और जो हसास इदारे हैं उनका नाम आ रहा था और उनके ऊपर ये ब्लेम आ रहा था, तो उन्होंने ये उनको रिक्वेस्ट की कि जी आप इसकी इंक्वायरी कोर कमांडर को, और 10 दिन का उसमें टाइम दिया। ठीक, तहसीन शाह साहब बिल्कुल आई एम सॉरी, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।